हेलो गाइस, आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे बेहतरीन बिंदास होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आपका टॉपिक चल रहा था एक बायोलॉजी में, ठीक, कुछ सेल कोशिका जो थी वो टॉपिक आपका चल रहा था। कोशिका के बारे में हम आपको समझा रहे थे और शायद 2-3 क्लास इसकी हो भी चुकी थी, लेक्चर 2-3 हो चुके थे इसके। तो हमने सबसे पहले आपको ब्लड के बारे में समझाया था बायोलॉजी में। उसके बाद में फिर हमने आपको कोशिका के बारे में समझाया था कि कोशिका किसे कहते हैं, क्या होती है, इसमें क्या क्या आता है, ठीक, यानी कि विद फिगर आपको समझाया था। इसका फिगर भी हमने बनाया था आपको और फिगर के साथ में समझाया था। तो उसके बाद में फिगर समझाने के बाद में फिर हम आपको इसमें जो कोशिका होती है, जो आपकी सेल होती है, ठीक है, उस सेल में क्या क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, उस टाइप से बना के भी समझाया था। उसके बाद में फिर हमने एक एक पार्ट भी समझाया था आपको। तो उसी तरीके से कुछ पार्ट आपको समझा दिए थे और उसके कुछ भाग रह गए थे। अब देखो, इसमें जैसे दिया गया आपका गाल्जी काय, इसके बाद में गाल्जी काय क्या होता है। देखो, गाल्जी काय की बात करें तो हमने एक कोशिका बनाई थी। जब आप कोशिका देखो, मतलब जो कोशिका का फिगर आप देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। जब शुरुआत की पहली क्लास लोगे कोशिका की तो आपको पता चल जाएगा कोशिका क्या होती है, गाल्जी काय कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो गाल्जी काय की बात करें, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गॉल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गाल्जी बॉडी बोलते हैं। और इसकी खोज की बात करें तो खोज की थी, इसकी डिस्कवर किसने की थी? कैमलियो गाल्जी ने। यानी कि एक पर्सन थे, एक व्यक्ति थे, कैमलियो गाल्जी। इन कैमलियो गाल्जी के द्वारा इस गॉल्जी काय की खोज की गई थी, गॉल्जी बॉडी की खोज की गई थी। और एक बात आपको ध्यान रखना है, कोशिका, और इस गॉल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। जो गॉल्जी काय होता है, इस गॉल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में क्या होता है, कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर कंट्रोल रखता है। कौन? ये जो गाल्जी का होता है। अच्छा, गाल्जी का जो होता है, जो कोशिका के बाहर और भीतर जो कोशिका होती है उसके अंदर और बाहर जाने जो पदार्थ जाते हैं, ठीक, आते जाते रहते हैं, उस पर कंट्रोल कौन करता है? गाल्जी का है। ये कंट्रोल इन पे करता है। उसके बाद में यह लाइसोसोम और कोशिका भित्ति के फाउंडेशन में सहायक होता है। जो लाइसोसोम होता है, कोशिका भित्ति होती है, लाइसोसोम और कोशिका भित्ति के फाउंडेशन में कौन सहायक होता है? ये गाल्जी काय सहायक होता है, ठीक है, बस। और इसके बाद में इसमें क्या दिया है, इसे लाइकोकांड्रिया और डिक्टोयोजोम भी कहा जाता है। जो गाल्जी काय होता है, इस गाल्जी काय को लाइकोकांड्रिया और डिक्टियोजोम भी कहा जाता है इसको। उसके बाद में फिर दिया गया माइटोकांड्रिया, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया की बात करें, खोज या डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी खोज कोलिकर के द्वारा 1880 ईस्वी में की गई थी। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के माध्यम से की गई थी। और इसे बायोप्लास्ट का नाम किसने दिया था? अल्टमैन में। किसने दिया था? अल्टमैन में। और ये 1890 ईस्वी में नाम दिया गया था इसका। उसके बाद में माइटोकांड्रिया सीबेंडा नाम दिया। किसने दिया? सीबेंडा ने इसका नाम दिया। उसके बाद में बात करें, जो माइटोकांड्रिया होती है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। किसमें? माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है और माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज C6H12O6 का फुल ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है? फुल ऑक्सीडेशन होता है। किसमें? इस माइटोकांड्रिया में जो ग्लूकोज होता है इसका फुल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में माइटोकांड्रिया में ऑक्सीश्वसन O2 की उपस्थिति में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें ऑक्सीश्वसन O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हो सकता है। विदाउट ऑक्सीजन इसका ऑक्सीश्वसन नहीं हो पाएगा, जब तक ऑक्सीजन इसमें पाई नहीं होगी, ठीक है। इतना दिया है। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट आपको समझाते हैं। फिर एक बार इसका हम रिविजन करते हैं। देखो, गाल्जी काय की बात करें तो इसको अंग्रेजी में गॉल्जी बॉडी बोलते हैं। खोज की बात करें तो कैमलियो गाल्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद में कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसी को कहा जाता है। गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। उसके बाद में कोशिका के अंदर बाहर जो हमारी कोशिका होती है, इसके अंदर बाहर जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ अंदर या बाहर जाते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? गाल्जी काय। तो गाल्जी काय के द्वारा उस पर कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, यह लाइसोसोम और कोशिका भित्ति के फाउंडेशन में सहायक होता है।
जो गाल्जी काय होता है यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम के फाउंडेशन में सहायता करता, हेल्प करता है, इसको बनाता है। उसके बाद में और इसको हम बोलते क्या भी हैं, लाइकोकांड्रिया भी बोल सकते हैं और डिक्टियोजोम भी कहते हैं। गाल्जी काय को लाइकोकांड्रिया और डिक्टियोजोम भी कहा जाता है। उसके बाद में आ जाता है आपका माइटोकांड्रिया। इसकी खोज या डिस्कवरी की बात करें तो कोलिकर के द्वारा 1880 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी और इसका बायोप्लास्ट नाम आल्टमैन में दिया था। और माइटोकांड्रिया सिबेंडा नाम दिया गया, सिबेंडा ने इसका नाम दिया गया। दूसरी चीज़, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है और डीएनए की बात करें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसमें माइटोकांड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज यानी कि जिसका सूत्र होता है C6H12O6 का फुल ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकांड्रिया में ऑक्सीशोषण O2 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। उसके बाद में आता है आपका लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है, देखिए जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम की बात करें तो इसको हम इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम होता है ये क्या करता है, इसे हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, इस लाइसोसोम को। इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम, लाइसोसोम जो होता है इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 24 प्रकार के 24 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम करते क्या हैं, वही एंजाइम जो इसकी लाइसोसोम होता है उसमें जो कुछ होता है उनको मार देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली से कहते हैं किसको, लाइसोसोम को। तो देखिए इसकी बात करते हैं, खोजकर्ता की बात करें तो डिस्कवर इसकी की थी, जो लाइसोसोम होता है इसकी खोज डी डुबे नाम के पर्सन व्यक्ति ने की थी इसकी खोज। उसके बाद इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये करता क्या है कि इस जो इसमें मृत सेल होती हैं, ठीक है, जो मृत सेल होती है इनको हटाने काम करता है, कौन, लाइसोसोम। ये क्या करता है, जितनी भी मृत सेल होती है, जो कोशिका होती हैं डेड्स, जो डेड सेल होती हैं, मरी हुई सेल होती हैं, कोशिका होती है, इनको हटाने काम कौन करता है, लाइसोसोम। इसीलिए उसको हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली। इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जितनी भी सेल मरती जाती हैं, डेड हो जाती हैं, उनको हटाने का काम कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है। ठीक है, और इसके बाद फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन गाल्जी काय के द्वारा करता है, मतलब गाल्जी काय इसको बनाता है, कौन, गाल्जी काय, जो हमने इस अभी पहले आपको समझाया था गाल्जी काय। ठीक है, उस गाल्जी काय के माध्यम से थ्रू से इसका मतलब ये बनता है। और जो ये लाइसोसोम होता है इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, देखो जो एंजाइम की बात करूँ तो ये जो एंजाइम होते हैं, यहाँ पे लिख लो एंजाइम। ठीक है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, किसके, प्रोटीन, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं हमारे वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरी चीज़ देखो, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, जो एंजाइम होते हैं ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पे लिख लो या इधर लिख लेते हैं हम, चाहे यहाँ पे लिख लो, ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट आपको याद रखना, ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम की बात कर रहे हैं। अब इसको मत समझना कि लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एंजाइम की बात, जो एंजाइम होती है प्रोटीन के बने होते हैं और ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन क्रिया को तेज कर देते हैं। ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन क्रिया को तेज कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रिया को तेज कर देते हैं। यहाँ पे लिख लो, चाहे क्रिया को तेज कर देते हैं, क्रिया को तेज कर देते हैं।
ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन क्रिया को तेज कर देते हैं। अब मन में डाउट आपके होगा, क्रिया को तेज कैसे कर देते हैं? देखो इसमें बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा दो पर्सन होते हैं, जैसे आप और आपका दोस्त कहीं जाते हो आप, ठीक है। जाने के बाद में क्या करते हो, जैसे जाने के बाद में और वहाँ से किसी मतलब तीसरा पर्सन वहाँ पे जो जिससे आपकी फ़ाइट होती है, जो इससे मतलब आपकी बनती नहीं है, आप और एक लोग दोनों लोग गए आपस में, जाने के बाद में रास्ते में कुछ एक ऐसा दूसरे इंसान कुछ लोग मिलते हैं आपको, ठीक है। उनसे आपकी कहासुनी हो गई, कुछ बातचीत हुई, तो देखा होगा आपने जो आपका दोस्त है वो दूर से कहता है उसको, आपसे कहेगा मार उसको मार, ठीक है। यानी उसने भाग तो नहीं लिया, उसने नहीं पीटा किसी को, लेकिन वो बोलेगा मार इसको मार, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसको मारते हो। इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए जो वो पर्सन हो जाता है बच जाता है। वो भाग नहीं लेता लेकिन फिर भी आपने क्रिया को तेज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से क्या होते हैं, जो एंजाइम भी होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उस क्रिया को तेज कर देते हैं, ठीक है। कैसे, अभी आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद में बात करें, इसमें लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम की बात करें, प्रोटीन के बने होते हैं, किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन क्रिया को तेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, देखो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसमें जो मुख्य एंजाइम होता है उसकी बात करते हैं। हाइड्रोलेटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा हाइड्रोलेटिक एंजाइम पाया जाता है? ये क्या करता, क्या ये जीव द्रव्य को मार देता है। ये क्या करता है, ये जीव द्रव्य को मार देता है। ये एंजाइम जो होता है जीव द्रव्य को मार देता है, मार देता है, ठीक है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, इस टाइप से एंजाइम होते हैं, ये क्या करता है, ये जीव द्रव्य को मार देता है। किसको? जीव द्रव्य को, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिख लो पाचन, लिख लो, माना लिखो पाचन, लिख लो पाचन करता है। ये जीव द्रव्य को पाचन करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की, मतलब आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। हम्म, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसीलिए लिख लो यहाँ पे आत्महत्या की थैली। ठीक है, फिर समझो इस बात को। इसमें क्या होता है, इसमें लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन एंजाइम की बात, एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन क्रिया को तेज कर देते हैं। जैसे आप जाओ और आपका दोस्त जाए कहीं भी, ठीक है, और जो आपका दोस्त है दूर ही रहे और आपसे कहे मार उसको मार, और आप उसको मारने लग जाओ, तो उसने तो भाग नहीं लिया लेकिन आपकी क्रिया को तेज कर दिया, ठीक है। ये चीज़ होती है आपकी। उसके बाद में क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये करता है कि ये जीव द्रव्य का पाचन करता है। किसका? जीव द्रव्य का। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। देखिए उसके बाद में क्या होता है फिर, उसके बाद में नेक्स्ट आपकी हेडिंग है ओक्यूल, यानी कि ओक्यूल का मतलब होता है रिक्तिकाएं, ठीक। ओक्यूल का मतलब होता है रिक्तिकाएं। ये प्लांट सेल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का मतलब होता है पादप कोशिका, जो पौधे होते हैं उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। प्लांट सेल में पाई जाती हैं। उसके बाद में जो एनिमल सेल होते हैं, यानी कि जंतु कोशिका, इसमें नहीं पाई जाती हैं, और ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। कोशिका का भंडार गृह भी कहा जाता है। जो रिक्तिकाएं होती हैं उसको हम कोशिका का भंडार गृह कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसको हम भंडार गृह भी बोलते हैं। उससे इसे कोशिका की नॉन लिविंग संरचना भी कहा जाता है, यानी कि जो रिक्तिकाएं होती हैं इसको हम कोशिका की निर्जीव संरचना भी कहते हैं। किसको? रिक्तिकाएं को, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है फिर, उसके बाद में फिर नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है तारककाय, ठीक है। क्या आती है? तारककाय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? सेंट्रियोल बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है तारककाय। इसकी खोज की बात करें तो खोज की थी बाबेरी ने, और यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में। जो तारककाय होता है
यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज की बात करें तो खोज बावेरी ने की थी। किसने? बावेरी ने। और कोशिका के विभाजन के समय जब कोशिका को बंटवारा होता है, जब कोशिका को हम विभाजित करते हैं, मतलब कोशिका जब बढ़ती है, अलग इधर उधर जाती है, ठीक है, तो कोशिका विभाजन के समय इसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। किसको? तारक काय को। जब कोशिका विभाजित होती है, विभाजन होता है, तो उस विभाजन के समय हम इसको तारक काय को सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तारक काय। उसके बाद में हेडिंग आपकी नेक्स्ट है लवक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्लास्टिड बोलते हैं। तो देखो, और हमेशा ध्यान, जो आपका तारक काय होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है, मतलब एनिमल सेल में पाया जाता है और पादप सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, या देखो, या जो लवक होते हैं प्लास्टिड, इसकी खोज की बात की तो हैकल ने की थी। किसने की थी? लवक यानी प्लास्टिड की खोज हैकल ने की थी। और यह प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में यह पाया जाता है। क्या? लवक। ठीक है, जो लवक होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसका नाम, यानी कि लवक नाम किसने खोज तो की थी? हैकल ने। फिर सुनो एक बात को, जो लवक होता है इसकी खोज हैकल ने की थी और उसका नाम किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था। किसने? सिम्पर ने। यानी कि एक व्यक्ति थे सिम्पर, जिन्होंने इसका नाम दिया था और इसकी खोज हैकल के माध्यम से की गई थी। ठीक है, उसके बाद